Assalamualaikum dear students. Here we have some example of chapter number 8. Chapter number 8 की example number 8.2 इस टाइम आपके सामने सॉल्व करने जा रही हूँ मैं. 8.3 भी जो है सिमिलर है. आपसे कहा जा रहा है a committee of size 3 is to be selected at a random from 3 women. एक कमेटी में से 3 वुमेन जो है वो सिलेक्ट करनी है एंड 5 मैन जो है वो सिलेक्ट करने हैं. obtain a probability distribution for the number of women selected for the committee. ठीक है, तो आप बताएं कि कितने % चांसेस हैं कि आपके पास जो है वो वुमेन सेलेक्ट की जाएगी. तो सिंपल हमने डाटा यहाँ पर लिख लिया. नंबर ऑफ़ वुमेन 3, नंबर ऑफ़ मैन 5 और टोटल आपके पास कितने हो गए हैं, 8 हो गए हैं. तो यहाँ पर हम सिंपल कम्बिनेशन के फॉर्मूले से करेंगे. सबसे पहले हम प्रोबेबिलिटी देखेंगे किसकी, नो वुमेन कि अगर आपके पास कोई भी औरत ना हो तो जब आपके पास वुमेन 0 होगी तो आपके पास सिचुएशन क्या होगी. वुमेन टोटल कितनी थी, 3, तो 3 0. ठीक है, और मेल कितने हो जाएंगे, टोटल मेल कितने हैं तो आपके पास 5. टोटल निकालने हैं कितने थे, कमेटी के मेंबर्स चूज़ कितने करने हैं, 3. तो मतलब 3 के 3 क्या निकल आएंगे, मेल निकल आएंगे. नीचे आप इसको टोटल सैंपल से डिवाइड कर देंगे. टोटल सैंपल कितना था, 8. ठीक है, हमेशा याद रखना ऊपर बड़ा नंबर आएगा. देखें 3 बड़ा है 0 से, 5 बड़ा है 3 से, 8 ऊपर आएगा, नीचे आएगा 3. ठीक है, कैलकुलेटर पे आपने इसको सॉल्व कर लेना है. 3C0 आप लिखेंगे, कम्बिनेशन आपके पास 1 आ जाएगा. इसी तरह हम 5C3 करेंगे तो आपके पास जो है वो 10 आ जाएगा. 8C3 करेंगे तो कैलकुलेटर पे आपके पास 56 आ जाएगा. तो मतलब 10/56 आपके पास फर्स्ट सिचुएशन बन गई. इसी तरह हम चलते हैं नेक्स्ट स्टेप पे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंड करें 1 वुमेन की, कि अगर एक वुमेन हो तो जब एक वुमेन होगी तो 0 की जगह पे 1 हो जाएगा. ठीक है, और जहाँ पे मैन जो थे वो 2 निकल रहे, 3 निकल रहे थे, अब मैन कितने निकलेंगे, 2. ठीक है, और टोटल सैंपल एज इट इज़ आपके पास नीचे आ जाएगा. सिंपल आपने इसको सॉल्व कर लेना है. 30 और 56 आपके पास आ जाएगा. नेक्स्ट आपने फाइंड करनी है प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 वुमेन. 2 वुमेन मतलब 3 में से 2 औरतें निकल आई. ठीक है, तो मैन कितने निकलेंगे, अब 1, क्योंकि 2 हम लोगों ने टोटल 3 निकालने थे. ठीक है, 5 में से एक आदमी निकल आया. टोटल आपके पास सैंपल एज इट इज़ आ जाएगा. इसको सॉल्व करेंगे तो 15/56. लास्ट में आपके पास अगर 3 की 3 जो है वो वुमेंस निकला है, देन आपके पास प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो मतलब 3 में से 3 वुमेंस निकल आई. ठीक है, मैन के हो जाएंगे 0, डिवाइड कर देंगे इसको टोटल सैंपल से, तो ये आपके पास जो है वो सॉल्व हो जाएगा क्वेश्चन. एग्जाम्पल नंबर 8.4, 8.4 टू 8 आपके पास 5 भी सिमिलर है. ठीक है, 6 भी सिमिलर है, और आपके पास 9 तक 11 तक जो है एग्जाम्पल सेम जाते जाएंगे. सिर्फ थोड़ी बहुत वेरिएशन की गई है. एक क्वेश्चन भी अगर आप एग्जाम्पल कर लेते हैं तो आपकी बार सारी एग्जाम्पल्स जो हैं वो सॉल्व आउट हो जाएंगी. इसके अलावा आपको एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ बताती जाऊँ कि ये क्वेश्चन जो है ये इम्पॉर्टेंट है एग्जाम्पल आपके पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से. आपने करना क्या है, डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी मैथ फंक्शन आपके पास दिया हुआ है. ठीक है, जो आपने देखे हम करते थे कैसे, C4x. ठीक है, फॉर्मूला क्या होता था, NX. प्रोबेबिलिटी ऑफ x मतलब सक्सेस. ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं फेलियर की. फेलियर में से हम लोग माइनस कर देते हैं n-x. ठीक है, ये आपके पास जो है डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी मैथ फंक्शन है. वो कह रहे हैं इसको सॉल्व करें कि आपके पास जब x 0 हो, 1 हो, 2 हो, 3 और 4 हो. एक्स आपके पास सामने सारे आ गए हैं. अब सबसे पहले हम सॉल्व करेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 के लिए. जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ पर आपने जो है वो 0 पुट कर देना है. मतलब इसको फॉर्मूला को शॉर्टकट में कर लें, मतलब 4 एक्स की जगह पर 0, 1/2. ठीक है, 1/2 कर लें या c कर लें, वो आपकी मर्जी है. ठीक है, 1/2 ही रहने देते हैं, ईजी हो जाएगा. एक्स कितना है, 0, 1/2 4 माइनस 0. सिंपल कैलकुलेटर पे आप सॉल्व करेंगे, 4C0 निकालेंगे तो आपके पास 1 आ जाएगा. 1/2 की पावर है 0. कभी भी किसी भी नंबर की पावर अगर 0 हो तो वो इक्वल्स टू 1 होता है. इसी तरह 1/2 की पावर 4 माइनस 0 4. तो मतलब 1 को 1 टाइम करेंगे तो आपके पास 1 एज इट इज़ आ जाएगा. 2 को 4 टाइम करेंगे, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8 एंड 8 2 ज़ा 16 आपके पास जो है वो वैल्यू आ जाएगी. तो सिंपल आपके पास 4C04 आएगा. ठीक है, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, 16. तो मतलब वैल्यू आपके पास बन जाएगी 4/16. इसी तरह अब आपने करना है x किसको ज्यूम करना है, 1. जहाँ जहाँ पर x है वहाँ पर क्या आता जाएगा आपके पास 1. बाकी सारा क्वेश्चन जो है वो एज इट इज़, तो मतलब 4 - 1 3. ठीक है, सिंपल आपने जो है इनकी कैलकुलेशंस करनी है. ये भी आपके पास जो है वो आपको आंसर दे रहा है 4/16.
यहाँ पर 1 ही आएगा, इसको अगेन कैलकुलेटर पर चेक करती हूँ। नेक्स्ट प्रोबेबिलिटी ऑफ 2, जहाँ जहाँ पे आपके पास x है वहाँ पर आप वैल्यू पुट करते जाएंगे 2 और आपके पास जो है क्वेश्चन जो है वो सॉल्व होता जाएगा। 2 के लिए वैल्यू आ जाएगी 6/16, 3 के लिए नेक्स्ट c 4/3, 1/2, x की जगह पर 3, 1/2, 4 - 3 1 आपके पास बचेगा। इसको आप सॉल्व कर लेंगे तो आपके पास 4/16 एंड लास्ट 4 तक नंबर्स थे आपके पास, ये देखें, ठीक है। तो आपने 4 को भी करना है सॉल्व। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 4 आपके पास एज इट इज़ c 4/4, 1/2 की पावर 4, 1/2, 4 की पावर 4 - 4 0 आपके पास, मतलब पूरी चीज़ जो है इक्वल टू 1 आपके पास हो जाएगी। और ये आपके पास जो है एग्जाम्पल सॉल्व हो गई है। एग्जाम्पल नंबर 8.12 से आपसे कहा जा रहा है कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल x हैज़ प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन दिस। डेंसिटी फंक्शन आपके पास गिवन है जो कि है cx, ठीक है। 4 0 से लेके कहाँ तक 2 तक आपने याद रखना है। ये 0 आपके पास a है और 2 क्या है b है। फॉर्मूला आपके पास सारा ये गिवन है, ठीक है। आपने सिंपल जो है वैल्यूज पुट करनी है। फंक्शन ऑफ a, मतलब a क्या है आपके पास 0, ठीक है। तो c के साथ 0 मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो ये कितना आपके पास आ जाएगा ओवरऑल 0। इसी तरह फंक्शन ऑफ b क्या है आपके पास 2, तो 2c हो जाएगा ये आपके पास, ठीक है। डिवाइड कर देंगे इसको 2 से, मल्टीप्लाई बस बेस करें या ना करें वो आपके पास एक ही बात है। बेस सिंपल हम वैसे भी निकाल सकते हैं। बेस क्या होती है, जो नीचे चीज़ आ रही होती है, जो डिवाइड हो रही होती है, तो बेस है, ठीक है। इसको आप इधर लेके जाएंगे, ये 1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो 1 2 ज़ा 2 आपके पास जो है वो क्वेश्चन आ जाएगी। तो क्वेश्चन फिलहाल आपके पास बन गई है 0 + 2c डिवाइडेड बाय 2, ठीक है, इक्वल्स टू 1, ठीक है। या फिर इसको भी आप ख़त्म करके डायरेक्ट इधर ले तो गए हैं, तो इसको हम इस तरह कर लेते हैं कि 0 + 2c इक्वल्स टू 1। वैल्यू हमने किसकी निकालनी है, c की, तो ये हो जाएगा 2c इक्वल्स टू 1, ठीक है। 2 यहाँ पर भी डिवाइड, यहाँ पर भी डिवाइड, तो c की वैल्यू आपके पास कितनी आ जाएगी, c इक्वल्स टू 1/2, ठीक है। 1/2 आपके पास किसको शो कर रहा है, हाफ को, तो इसको आपने डायग्राम पे भी प्लॉट करना है, ठीक है। यहाँ पे हम रखेंगे 2c इक्वल्स टू 0 और इक्वल्स टू 2। हाफ है तो मतलब हाफ कैसे हो जाएगा, ये आपके पास जो है हाफ डायग्राम तैयार हो जाएगा। इसको आप चाहें तो वो कलर्ड में शो कर लें या आप इसको ब्लैंक ही रहने दें। 8.16 इलस्ट्रेशन है आपके सामने, ठीक है। 8.15 से 8.22 तक डाटा आपके पास तकरीबन सेम है। क्वेश्चन आपसे कहा जा रहा है आपके पास एक्स भी गिवन है और उसकी प्रोबेबिलिटी भी गिवन है। आप फाइंड करें मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन। मीन का फॉर्मूला भी यहाँ पर हमने लिख लिया है और स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला भी हम लोगों ने यहाँ पर लिख लिया है, ठीक है। अब हमने करना क्या है, सबसे पहले देखें आपके पास x मल्टीप्लाई हो रहा है px से, तो आपके पास यहाँ पर x का भी कॉलम मौजूद है और px का कॉलम भी मौजूद है। तो दोनों कॉलम्स को हम कर लेंगे आपस में मल्टीप्लाई। 0 को जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, ये हमें पता है मैथ का रूल है, 0 किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई हो या डिवाइड हो आंसर 0 आता है। इस तरह 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये एज इट इज़ आ जाएगा, 2 2 ज़ा 4 हो जाएगा आपके पास, 4/10, 3 1 ज़ा 3, 3/10। इसका हम सबका कर लेते हैं सम आपके पास आ जाएगा 11/10। तो मतलब आपके पास मीन कितना आ रहा है जी, 11 डिवाइड बाय 10। 11 डिवाइड बाय 10 आपके पास कर लेंगे तो 1.1 आपके पास आ गया मीन। अब चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट में आपसे कह रहा है वेरिएंस निकालने के लिए, स्टैंडर्ड डेविएशन नहीं है, सॉरी वेरिएंस है। ये वेरिएंस निकालने के लिए वो कहता है एक्स का स्केयर लें देन उसको पी एक्स के साथ मल्टीप्लाई करें। तो ये देखिए हम लोगों ने ऑलरेडी एक्स पी एक्स तो निकाला हुआ है, इसको अगर मैं दोबारा एक्स के साथ मल्टीप्लाई करूँ तो ये जो है आपके पास एक्स का स्केयर पी एक्स का कॉलम रेडी हो जाएगा। सो 0 0 ज़ा 0, 4 1 ज़ा 4, 4/10, 2 4 ज़ा 8, 8/10, 3 3 ज़ा 9, 9/10। इसका भी हम कर लेते हैं सम, क्योंकि साथ समीशन का साइन है। तो सम इसका आपके पास आ रहा है जी 21 डिवाइड बाय 10। तो सिंपल 21 डिवाइड बाय 10 करेंगे तो आपके पास जो है वेरिएंस की वैल्यू आ जाएगी, दैट इज़ 2.1। अगर आपको चैप्टर नंबर 1 से लेकर चैप्टर नंबर 9 तक कंप्लीट बुक वीडियो लेक्चर कोर्स चाहिए अकॉर्डिंग टू स्मार्ट सिलेबस 2021, अब सबसे पहले चैप्टर नंबर 1 में क्या है आप देख सकते हैं। टिप्स एंड ट्रिक फार्मूलाज हैं जो चैप्टर नंबर 1 में यूज होंगे, एमसीक्यूज़ हैं, डेफिनेशंस हैं, एग्जांपल्स हैं, सोल्व एक्सरसाइज हैं, इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस,
एंड लॉन्ग क्वेश्चंस। मैं आपको दिखा भी देता हूं, चैप्टर नंबर 1 के आपके सामने है इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज, इसी तरह डेफिनेशंस हैं आपके पास अकॉर्डिंग टू स्मार्ट सिलेबस 2021। इसके बाद इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस हैं गेस्ट पेपर 2021 यानी कि अकॉर्डिंग टू स्मार्ट सिलेबस 2021। चैप्टर नंबर 2 की अगर हम बात करें तो चैप्टर नंबर 2 में टिप्स एंड ट्रिक फार्मूलाज देख सकते हैं, एमसीक्यूज हैं आपके पास, डेफिनेशंस हैं, सॉल्व एग्जांपल्स होंगी, एक्सरसाइज कंप्लीट सॉल्व होगी, शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। एमसीक्यूज में आपको दिखा देता हूं, एमसीक्यूज देख सकते हैं आप, इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, आप अपनी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं, इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं, इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स हैं। चैप्टर नंबर 3 की अगर हम बात करें तो चैप्टर नंबर 3 में टिप्स एंड ट्रिक फार्मूलाज हैं, चैप्टर नंबर 3 के इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं, 3 डेफिनेशंस हैं, एग्जांपल्स हैं, यानी कि कंप्लीट आपको बुक मिलेगी। एक्सरसाइज 3 है, इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन। अब मैं सबसे पहले आपको दिखा देता हूं टिप्स एंड ट्रिक। किसी भी चैप्टर को करने का पहला तरीका ये है कि आपको ना यार सबसे पहले इसका पता हो कि इसमें फार्मूले कौन से यूज होने हैं, मीन है, मीडियन है, मोड है, ग्रुप्ड फार्मूला है, अनग्रुप्ड फार्मूला है। सबसे पहले हमने ना कोशिश ये की है कि आपको सबसे पहले टिप्स बताए जाएं, ट्रिक्स बताए जाएं कि कौन से फार्मूले यूज होंगे चैप्टर नंबर 3 में, उसकी कंप्लीट वीडियो अपलोड है। इसके बाद आपके पास इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज होंगे, इसके बाद आपके लिए इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हमारे पास अवेलेबल है चैप्टर नंबर 3 अकॉर्डिंग टू स्मार्ट सिलेबस। इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स, आपको पता है कि इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स बहुत जरूरी हैं स्टैट्स में। और इसके बाद सारी की सारी एक्सरसाइज सोल्व हैं, शॉर्ट क्वेश्चंस की सेंस में, लॉन्ग क्वेश्चंस की सेंस में। इसके बाद आपको गेस्ट पेपर भी मिलेंगे अकॉर्डिंग टू स्मार्ट सिलेबस 2021 की सेंस में, आप अपनी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं, डेफिनेशंस हैं इंपॉर्टेंट आपके पास शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। नंबर अगर 4 की बात करें तो चैप्टर नंबर 4 में टिप्स एंड ट्रिक्स फार्मूला जो भी मैंने आपको दिखाए हैं, आपको पता है कोई भी चैप्टर शुरू करने से पहले स्टैट्स में आपको पता होना चाहिए कि कौन से फार्मूले यूज करने, अदरवाइज आपको चैप्टर नहीं आएगा। यहाँ पे इंपॉर्टेंट टिप्स एंड ट्रिक फार्मूलाज हो गए जो आपके लिए चैप्टर के लिए बहुत जरूरी होंगे। इसके बाद इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज एंड डेफिनेशंस हैं, एग्जांपल्स हैं, एक्सरसाइज हमारे पास सारी की सारी सोल्व है, इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। हमारे पास कंप्लीट बुक वीडियो लेक्चर कोर्स अवेलेबल है चैप्टर नंबर 1 से लेकर चैप्टर नंबर 9 तक। नो एकेडमी, नो स्टैट्स ट्यूटर, प्रिपेयर विद अस, यू कैन गेन 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स इन स्टैट्स। आपको पता है जो स्टैट्स का पेपर होगा वो होगा 85 मार्क्स का, और 15 मार्क्स का आपको आएगा प्रैक्टिकल पोर्शन फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर में। फर्स्ट ईयर स्टैट्स कंप्लीट बुक वीडियो लेक्चर कोर्स इज ओनली 500 रुपीज। जी हाँ, सिर्फ 500 रुपीज में आपको चैप्टर नंबर 1 से लेकर चैप्टर नंबर 9 तक कंप्लीट बुक वीडियो लेक्चर कोर्स मिलेगा अकॉर्डिंग टू स्मार्ट सिलेबस 2021 की सेंस में। अभी इस नंबर पर 0323451677 पर जैस कैश या इजी पैसा करवाएं और व्हाट्सएप पर फ्री लिंक हासिल करें। शुक्रिया। जो हम आपको पूरी बुक का लिंक प्रोवाइड करेंगे, इस पूरी बुक के किसी भी सवाल का कोई भी पार्ट मिस नहीं होगा। आपको मिलेंगी डेफिनेशंस, एक्सरसाइज, एग्जांपल्स, इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज